महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम की डेट को लेकर। कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं आता, तो बिल्कुल नहीं आता। आप सोचते होंगे ऐसा रिप्लाई आएगा यहाँ पर लिखा हुआ, तो लिखा हुआ बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको ऐसे लाइव वीडियो देखना पड़ जाएगी, ठीक है, वीडियो देखना पड़ जाएगी अपने कमेंट्स का आंसर देखने के लिए। तो बने रहेगा वीडियो में एंड तक। जितने भी भाई बहन यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो के माध्यम से आंसर मिलेगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दी गई, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर कमेंट्स आया हुआ है, सर बीए प्राइवेट इंप्रूवमेंट का जो पेपर है वो कब तक होगा। ठीक है, तो बीए का हो या बीएससी का हो, ठीक है, प्राइवेट तो बीएससी नहीं होती है। फिलहाल इंप्रूवमेंट परीक्षा की हम यहाँ पर बात करें, चाहे वो बीए का हो या फिर बीएससी हो या फिर आपका एमए का हो या फिर एमएससी हो या एमकॉम हो या बीकॉम हो, सभी के पेपर एक साथ होते हैं और परीक्षाएं आपकी नेक्स्ट मंथ आयोजित हो जाएंगी। उम्मीद है कि अगले महीने अक्टूबर में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित हो जाएंगी और ऐसा भी हो सकता है कि इसी महीने सितंबर के अंतिम सप्ताह से आपकी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित हो जाए। तो आप बिल्कुल तैयार रखिएगा। आपने जो भी पेपर के लिए आवेदन किया है इंप्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए, जिस सब्जेक्ट की इंप्रूवमेंट परीक्षा देना है उसकी तैयारी बिल्कुल जल्द से जल्द कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही कमेंट्स आ रहा है कि इंप्रूवमेंट के एग्जाम कब होंगे, तो बहुत जल्द। उम्मीद है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह से आपकी परीक्षा हो जाए। बहुत जल्द आपकी एग्जाम स्कीम भी यूनिवर्सिटी की ओर से घोषित कर दी जाए। अगर इस महीने पेपर स्टार्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट मंथ आपके पेपर समझ लीजिए हो गए। इसलिए आपकी परीक्षा की तैयारी अभी से कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रह जाते हैं। जैसे रह जाएंगे वो कैसे कि हमारा तो फॉर्म ही नहीं भर पाया, रह गए, वो ऐसे ही वो पेपर देने से भी रह जाते हैं। इसलिए आप अभी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए ना, पहले से पहले। ठीक है, पहले से पहले आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, इन्होंने थैंक यू बोला, धन्यवाद, आपका स्वागत है बहुत बहुत। और अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, सर इंप्रूवमेंट एग्जाम कब तक होंगे। अभी सबसे पहला कमेंट्स जो आंसर किया है वो आपका ही आंसर है, तो आप देख लीजिएगा और आपको आंसर मिल चुका होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सर फॉर्म तो भर दिया है पर जमा नहीं हो पा रहा है पीईटी के पेपर की वजह से, तो क्या सर एग्जाम फॉर्म सबमिट करने की डेट आगे बढ़ेगी। बिल्कुल आगे बढ़ेगी, निश्चिंत रहेगा। ठीक है, भले से 2 से 3 दिन की डेट आगे बढ़े और फॉर्म भरने की डेट भी आगे बढ़ेगी, यानी कि फॉर्म जो स्टूडेंट्स नहीं भर पाए हैं उनको भी फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, भले से वो 2 से 3 दिन के लिए मिले। ठीक है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे यहाँ पर आया हुआ है, सर हमें डेट का पता ही नहीं चला। तो हमने आपको अभी बताया था कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे रह जाते हैं, जैसे ये भाई देख लीजिए यहाँ पर रह चुके हैं, तो रह गई है। ऐसे ही पेपर से भी आप रह जाएंगे, इसलिए आप अपनी परीक्षा की अभी से तैयारी कर लीजिए। अब पता नहीं चला तो देखिए कोई बात नहीं, पता नहीं चला आपकी पता चल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जल्दी से और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म भरने की डेट आगे बढ़े आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जैसे अब फॉर्म भरने की डेट दोबारा से आगे बढ़ेगी तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसी चैनल पर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, बाकी अगला कमेंट्स आप देख सकते हैं किसका है, बीएस सेकेंड ईयर इंप्रूवमेंट का एग्जाम कब तक होगा। देख लीजिए बार बार वही बात पूछी जा रही, तो हमने आपको बता दिया कि पेपर बहुत जल्द होंगे, यानी कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह से परीक्षा हो सकती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक जैसे ही कमेंट्स बार बार करते हैं, तो सभी को उनका रिप्लाई एक साथ मिल चुका होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अगला कमेंट्स आप देख सकते होंगे, एमएससी केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम 1 पेपर होता है या 2 पेपर में। ठीक है, और इंप्रूवमेंट एग्ज़ाम हो सकता है। तो एमएससी में देख लीजिए सब्जेक्ट केवल एक ही रहेगा। आप जिस सब्जेक्ट से एमएससी करते होंगे, चाहे वो जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, ठीक है, बॉटनी हो, जिस सब्जेक्ट से भी आप एमएससी करते होंगे एक ही सब्जेक्ट रहता है। उस एक ही सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये भी आपको पता होगा 4 तक होते हैं या 5 तक होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पेपर होते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, उसमें से केवल एक ही पेपर में आप आवेदन कर सकते हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम के एक ही पेपर में आप आवेदन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ रहे हैं अगले कमेंट्स की ओर। और अगला कमेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, अगला कमेंट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है, एमएससी केमिस्ट्री में, ये सेम टू सेम वही कमेंट्स ऊपर आ चुका है। ठीक है, जो कि अभी हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं। और अगला कमेंट्स आप देख सकते हैं, इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो ये देख लीजिए वही बात है, क्या डेट आगे बढ़ेगी, बिल्कुल आगे बढ़ेगी, निश्चिंत रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जैसे ही है आपको तुरंत चैनल से जानकारी मिल सके और यहाँ पर डेट आगे बढ़ेगी, हम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अगला कमेंट्स है, सर बीए 3rd ईयर का रिजल्ट कब तक आएगा। एक बार आप वेबसाइट पर चेक कीजिए, आपका रिजल्ट उम्मीद है आ चुका है। ठीक है, वेबसाइट पर आपको एक बार चेक करने की आवश्यकता है। अगला कमेंट्स, एमए सेकेंड ईयर में एडमिशन फॉर्म कब होगा। देखिए एडमिशन फॉर्म नहीं होता है, आप अपने कॉलेज में जाकर फीस जमा कर दीजिए, आपका एडमिशन हो गया। ठीक है, कि आप यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं दिया जाता है, आप कॉलेज में जाकर अपना फीस जमा कर दीजिए, समझ लीजिए
आपका काम 35 वहीं से हो जाएगा। बस आपको फ़ीस देना है सेकेंड ईयर की, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि बस फ़ीस जमा करना है। कॉलेज में जाकर पता नहीं अब कौन से कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ क्या होता होगा। तो बाकी आप कॉलेज में जाकर देख सकते होंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी फॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कॉलेज में ही जाकर आपको फ़ीस जमा करना होगी, वही आपका एडमिशन होगा। जो फीस देना है वही आपका एडमिशन है, ठीक है। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप फटाफट, और कर दीजिए इस वीडियो को शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी भाई बहनों को जानकारी मिल सके इस बारे में। बाकी आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। हमने आपको परीक्षा के बारे में संभावित जो तिथियाँ हैं वो जो बता ही दी हैं। और दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।